हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे कॉस्ट शीट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। जानेंगे किन चीज़ों को हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड करते हैं, किन को ऐड किया जाता है, किन को लेस किया जाता है और किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है और हम किस तरह से प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं और टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। सो यहाँ पर हम जो भी डेट होती है, जिस भी पीरियड का हम बनाना होता है हमें कॉस्ट शीट, हम उसकी डेट यहाँ पर डाल देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट एंड CPU मीन्स कॉस्ट पर यूनिट। ओके, अगर आपको एक यूनिट की कॉस्ट जाननी है तो आप ये कॉलम बनाकर रखते हैं। बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट की, जो कि है ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल मीन्स जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो अगर वो आपके पास स्टॉक में पहले से अवेलेबल है तो वो क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है। मीन्स लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, चाहे वो कोई भी हो, रॉ मटेरियल हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो या फिर फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक हो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, इसमें ऐड करते हैं परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अब आपने उस ईयर में जितना भी परचेज किया है, ठीक है, करंट ईयर के दौरान, उसको हम ऐड करते हैं। एक्सपेंसेस रिगार्डिंग परचेज लाइक कैरेज, फ्राइट, ऑक्ट्राई, कस्टम ड्यूटी एट्सेट्रा। जो भी एक्सपेंसेस आप किए होते हैं परचेज के टाइम, परचेज करते टाइम, उन सभी को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसके बाद लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब यहाँ पर बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, एट द एंड, जब ईयर आपका क्लोज हो रहा है उस टाइम पे अगर कोई स्टॉक का बच गया है, रॉ मटेरियल का स्टॉक, तो वो होता है क्लोजिंग स्टॉक और उसे क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल को लिया जाता है और उसमें परचेज को इंक्लूड करते हैं एंड देन हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल को माइनस कर देते हैं। लेस करेंगे डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न। अब जितना भी डिफेक्टिव मटेरियल हुआ होगा तो उसको रिटर्न कर दिया गया होगा तो उसे भी माइनस कर देंगे। ठीक है, बात लेस करेंगे रेसिड्यू यूज्ड इन अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो बचा हुआ है, जो यूज़ नहीं हो पाया है, तो उसे भी क्या किया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। कोई अदर प्रोडक्ट है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए होता है, एक्चुअल रॉ मटेरियल चाहिए होता है जो आपने उस ईयर में कंज्यूम किया होता है, यूज़ किया होता है, वो चाहिए होगा। सो जब आप इतना प्रोसेस करते हैं तो आपके पास निकल कर आ जाता है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में हम अपना आगे का प्रोसेस जारी रखेंगे और जितने भी एक्सपेंसेस हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उनको इंक्लूड करेंगे, जितने भी ओवरहेड्स हैं, टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए। ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस और लेबर चार्जेस और प्रोडक्टिव वेजेस। तीनों सेम होते हैं, ठीक है, इनको तीन तरह से हम बोल सकते हैं, डायरेक्ट वेजेस, लेबर चार्जेस और प्रोडक्टिव वेजेस। ये इंक्लूड होता है किसमें, मटेरियल कंज्यूम्ड में, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस। अब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं हम उसे यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, तो उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगी, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट हमें मिल जाएगी। प्राइम कॉस्ट में अब हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिर वर्क्स ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड में बहुत सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड बनता है। पहला यहाँ पे फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि फैक्ट्री ओवरहेड और ऑन कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। ऑन कॉस्ट परसेंटेज में हमें फाइंड आउट करना होता है लेबर के अकॉर्डिंग, कितना लेबर हुआ है उसके हिसाब से उसका अनुपात बनाते हैं और फिर परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट वेजेस, अनप्रोडक्टिव लेबर। अब यहाँ पर हम इनडायरेक्ट वेजेस को लेंगे या अनप्रोडक्टिव लेबर को। फ्यूल, पावर, जितना भी आपने पावर यूज़ किया हुआ है वो आ जाएगा। मीन्स कोल मीन्स यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जब भी प्रोडक्शन का काम होता है तो फ्यूल के तौर पे। लाइट एंड वाटर, फैक्ट्री इंश्योरेंस, जिस भी फैक्ट्री है, जो भी आपकी बिल्डिंग उसका आपने इंश्योरेंस करवाया होगा। रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, जो भी आपकी फैक्ट्री का बिल्डिंग, जहाँ पे आपकी फैक्ट्री है जिस बिल्डिंग में, उसका आप रेंट दे रहे होंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग और मशीन। अब जो भी फैक्ट्री में अपनी मशीन यूज़ कर रहे हैं या जिस बिल्डिंग में आपका फैक्ट्री है, तो उसकी जो वैल्यू होती है, जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं ना, उनकी वैल्यू टाइम के साथ क्या होती है, डेप्रिशिएट होती हैं। डेप्रिशिएट होती हैं इट मीन्स कि उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है, तो वो भी एक तरह से क्या होता है, एक्सपेंस होता है। रिपेयर्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मशीन। अब कोई भी बिल्डिंग है तो उसकी आप रिपेयरिंग करवाएंगे, मशीन है तो उसमें कुछ खराबी आ गई तो उसकी भी रिपेयरिंग करवाते रहते हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस किस में आ जाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाते हैं। तो इनको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, किसमें, प्राइम कॉस्ट में। अब हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ
ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है यहाँ पर वो उस सामान का वो उस स्टॉक जो अभी वर्क में है, मीन्स प्रोग्रेस में, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोडक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, मीन्स प्रोसेस में है। तो उसका अगर ओपनिंग स्टॉक है तो इंक्लूड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक है तो माइनस करेंगे, ठीक है। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट बात करेंगे ऐड एडिशनल ओवर बर्डन ऑन रेक्टिफिकेशन सेल ऑफ स्क्रैप डिफेक्टिव। यहाँ पर होता क्या है कि जैसे कोई एडिशनल ओवर बर्डन आ गया है या सेल ऑफ स्क्रैप है तो उसको लेस किया जाता है और ऐड करेंगे हम एडिशनल ओवर बर्डन को, ठीक है। लेस क्या हो जाएगा, सेल ऑफ स्क्रैप या फिर डिफेक्टिव, मीन्स यहाँ पर जितना भी डिफेक्टिव मटेरियल होता है सेल के टाइम उसको लेस कर दिया जाता है। इन सब को करने के बाद, ऐड एंड लेस करने के बाद क्या आ जाता है हमारे पास, फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट फाइंड आउट हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर हम ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है। सो फर्स्ट यहाँ पर है लीगल एक्सपेंसेस, ठीक है, जो कानूनी तौर पे आपको देना होता है, लीगली देना ही होता है। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि पे करने होते हैं। ऑफिस सैलरीज़ की बात करें, जो भी आपका स्टाफ है उनको सैलरी पे करनी होगी। ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस बिल्डिंग है तो उसमें लाइटिंग की व्यवस्था हुई होगी तो उसका भी पेमेंट करना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जो आपका प्रशासनिक डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी बहुत सारे खर्चे होते हैं तो वहाँ पर भी करने होते हैं और उसे इंक्लूड किया जाता है ऑफिस ओवरहेड में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फीस ऑफ डायरेक्टर्स, टेलीफोन्स, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग एंड फर्नीचर, रिपेयर्स टू ऑफिस बिल्डिंग एंड फर्नीचर एक्सेट्रा। सो जो भी ऑफिस की बिल्डिंग और फर्नीचर उसकी वैल्यू भी टाइम के साथ डेप्रिशिएट होती है, इसलिए खर्चा है, रिपेयरिंग करवानी पड़ती है, इसलिए भी एक तरह का एक्सपेंस है। तो इसे कहाँ इंक्लूड करेंगे, ऑफिस ओवरहेड में, और सभी को पकड़ के ऐड कर दिया जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट जो आई थी उसमें इंक्लूड कर देंगे। तो इंक्लूड करने के बाद जो आएगा वो आपका आ जाता है ऑफिस कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स मीन्स कि वो गुड्स जो प्रोडक्शन करने के बाद तैयार हो चुका है, मीन्स सेल होने के लिए तैयार है, और उसका कोई ओपनिंग स्टॉक बचा होता है तो उसको ऐड कर लिया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक होता है तो उसको माइनस कर दिया जाता है। किसका, फिनिश्ड गुड्स, मीन्स कि यहाँ पे कंप्लीट मतलब गुड्स तैयार है, तो ओपनिंग होगा तो ऐड कर देंगे, क्लोजिंग होगा उसका तो माइनस कर देंगे। किसका, फिनिश्ड गुड्स का। तो जब हम ऐड और लेस करेंगे इन दोनों को तो क्या फाइंड आउट होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमें से जो भी सेल के लिए तैयार माल है उसकी लागत ज्ञात हो जाएगी, ठीक है, कि इतना सामान है, इसकी कॉस्ट इतनी है और ये सेल करने के लिए रेडी है। अभी हम ऐड करेंगे इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब जब आपका प्रोडक्ट रेडी है सेल करने के लिए तो आपको सेल करने के लिए भी बहुत सारे एक्सपेंसेस करने होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो उन एक्सपेंसेस का जो टोटल होता है वो ओवरहेड्स कहलाता है। लाइक एडवर्टीजमेंट करना होगा, जिस भी प्रोडक्ट के साथ आप डील कर रहे हैं या उनको सेल करने वाले हैं, तभी तो लोग जान पाएंगे कि ये प्रोडक्ट है और इसकी ये क्वालिटी है। डिस्काउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्समैन कमीशन, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन्स, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, बैड डेब्ट्स, अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन्स, वेयर हाउस रेंट। वेयर हाउस का मतलब है यहाँ पर जहाँ पर आप उस सामान को स्टोर करके रखते हैं, वेयर हाउस रेंट, क्योंकि वो सामान मतलब बेचने के लिए रेडी है तो आप उसके स्टॉक को कहीं तो रखेंगे तो वो वेयर हाउस हो जाता है आपका, ठीक है। सो यहाँ पर ये सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, किसके केस में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। और जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को हम इंक्लूड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो हमारे पास आ जाती है टोटल कॉस्ट। अब हम प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं। प्रॉफिट सर्टेन परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट और सेल। प्रॉफिट निकालने के लिए हमेशा परसेंटेज क्वेश्चन में दिया होता है कि कॉस्ट पर इतने परसेंट आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है या फिर सेल पर करना है। तो इस तरह से प्रॉफिट निकालते हैं और टोटल कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट को इंक्लूड कर देते हैं तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाती है, ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस होता है कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करने का। सो ये मैंने आपके साथ फॉर्मेट डिस्कस किया है, किसका, कॉस्ट शीट का। क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो बाकी चीज़ों को भी बारीकी से समझेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इस फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझाया होगा, और अगर अच्छे से समझाया तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए विजिटर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।